तो ये वहाँ एक मजजूब होते थे कानपुर में, रेलवे स्टेशन के करीब कानपुर में एक मजजूब थे। उनकी खिदमत और सोबत में रहे अपनी बचपन में। उनका जिक्र मुझे अब्बा जी किबला मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था। अब्बा जी किबला ने मुझे बताया था कि जब वो लखनऊ में पढ़ते थे तो जब समर वेकेशन हो जाती थी, छुट्टियां, वो 9 साल 10 साल लखनऊ में, फरंगी महल लखनऊ में भी पढ़े और वहाँ का तिबिया कॉलेज था, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, वहाँ पढ़े, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स, एमडी, वो तमाम यानी तिब में भी बड़ी हाईएस्ट डिग्रीज तक गए और 8-10 साल हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और उलूम मारिफ में तकमील फरंगी महल के मरकज़ में पढ़े। फरमाते थे जब छुट्टियां हो जाती थी और वो बंद हो जाते थे उनके तालीमी इदारे, तो छुट्टियों में कभी दिल्ली तशरीफ ले जाते, दिल्ली के अकाबिर शयूख और असातिज़ा से कुछ अरसा पढ़ लेते, कभी रामपुर चले जाते, कभी कानपुर चले जाते। बाद में आखिर पे 2 साल हैदराबाद दक्कन तशरीफ ले गए थे अब्बा जी किबला आखिरी जमाने। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो कानपुर गए अवाइल 30s में, नौजवान थे, तो कानपुर गए तो रेलवे स्टेशन पे एक मजजूब थे, उनकी उम्र कोई 30-35 साल उस वक्त होगी। तो उन्होंने फरमाया कि वो या 35-40 साल एज होगी उस मजजूब की। तो वो मुझे अब्बा जी किबला ने फरमाया कि कामिल मजजूब था, वो कामिल मजजूब था। तो वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ऐसे फिरता रहता था, सर्दी में, गर्मी में। वो क्या क्या पहनते थे? लंगोटा है? सिर्फ लंगोटा पहनते थे, सर्दी गर्मी हो, कुछ मौसम हो, लंगोटा। तो अब्बा जी किबला ने फरमाया कि वो मुझे देख के मेरे पास आ गया और जब मेरे पास आ गया तो मुझसे पूछा करीब आके कि आप कहां से आए हैं। मैंने बताया कि लखनऊ से आया हूं, क्योंकि लखनऊ पढ़ते थे। तो वो मजजूब कहने लगा नहीं, असल कहां से हैं, वतन। अब्बा जी किबला फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि पंजाब से हूं। अब शहर या जिला क्या बताना था, मैंने कहा पंजाब से। उस मजजूब ने कहा कि पंजाब के किस शहर से? फिर मैंने बताया कि मैं जंग से हूं ओरिजिनली। तो मजजूब ने जंग का नाम सुन के उससे कहा ये वही शहर है जहां हजरत इज्जत बीबी, जहां से हैं हजरत माई इज्जत बीबी। अच्छा, जो हीर है, जिनको आप हीर का नाम सुनते हैं, माई हीर, उनका असल नाम हजरत इज्जत बीबी है। तो ये जब वारिस शाह साहब ने जब हीर लिखी, हीर रांझा हीर, तो उसको मजाज के तरीक पर लिखा, तो वो हीर और रांझा की कहानी मजाजी कहानी बन गई। रांझा मुरीद था इज्जत बीबी का और तालिब हक था, तो उनको उसकी जो मोहब्बत थी और इश्क था वो अपनी समझे शेखा के साथ, वो तलब हक की मोहब्बत थी और वो खिदमत में उस निस्बत के साथ रहता था। तो खैर वो कहने लगे जहां से माई इज्जत बीबी हैं। अब्बा जी किबला फरमाते हैं, मैंने कहा हाँ जी हाँ, वैसे वो हमारे खानदान से हैं, मुझे माई इज्जत बीबी। तो चूचक सयाल थे जो रूलर थे, यानी बादशाह थे रियासत जंग के, तो उनकी बेटी थी ये, चूचक सयाल की बेटी थी, वो हुक्मरान थे, रूलर थे। अब वो कहने लगी कि अब्बा जी किबला ने पूछा कि आप कभी जंग गए हैं? उन्होंने कहा नहीं। पूछा आप फिर कैसे जानते हैं उनको? तो वो थोड़ा हंस पड़े और हंस के कहने लगे मैं और नहीं जानता, कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की कचहरी में उनसे मुलाकात होती, इतना जानता। कभी कभी आका अलैहिस्सलाम की कचहरी में मुलाकात होती। ये कह के फिर वो भाग गया मजजूब। अब वो मजजूब का वाकया आप पहला फेज सुन चुके ना, जो अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना था अपनी नौजवानी में, वो हिस्सा खत्म हो गया, वो हिस्सा
खत्म हो गया, बात गुजर गई। अब आपको 89 की बात बता रहा हूं, जब ये मुझसे मिलकर यहां से कानपुर से आए थे, उस वक्त कानपुर का दौरा करके। तो फिर ये जब 89, इनका घर कानपुर में मरकज अहले सुन्नत था। मौलाना हशमत अली खान साहब कादरी और जो उस जमाने के अकाबिर उलमा थे अहले सुन्नत के, वो इन्हीं के घर इनके पास ठहरा करते थे, इनके वालिद साहब के पास। जब हुजूर पीर साहब की खिदमत में ये गए तो हुजूर पीर साहब ने पूछा, आप कहां से आया है? तो इन्होंने बताया, हुजूर मैं कनाडा से आया हूं। आपने फरमाया, नहीं, हिंदुस्तान में किस शहर से है बताओ? इन्होंने कहा, मैं कानपुर से हूं। क्या? तो हुजूर पीर साहब ने इनसे कहा, वो कानपुर में एक मजजूब होता है, आप उसको मिला है? कानपुर में एक मजजूब है, कामिल मजजूब, आप उसको मिला है? इन्होंने फिर बताया कि कहते मैं कांप गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये पूछने लगे हुजूर पीर साहब से कि हुजूर आप कभी कानपुर तशरीफ ले गए? हुजूर पीर साहब ने फरमाया, नहीं, हम नहीं गया है। इन्होंने पूछा, तो आप कैसे जानते हैं? तो हुजूर हंस पड़े, फरमाया, इस बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो। मकसद बात का ये है कि ऐसे लोग भी होते हैं कि देखने में मजाजीब होते हैं, दीवाने होते हैं, और खुदा जाने किन किन कचहरियों में बैठते और कहाँ कहाँ उनका उठना बैठना होता है।